दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई है। ईडी ने याचिका पर विरोध दर्ज कराया और बताया कि वह इस मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने वाली है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। अब माना जा रहा है कि जेल से बाहर आकर केजरीवाल साहब जो खुश है, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामले में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है। जांच एजेंसी अदालत में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए अपने पहले के आरोपों को भी दोहरा सकती है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में केजरीवाल चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जा रहे धन के लिए जिम्मेदार है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से किए गए एक्साइज पॉलिसी घोटाले का किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इस मामले में केवल 17 गिरफ्तारियां होने के बावजूद 250 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट के सामने ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारियों को लगभग हर दिन अदालत में मौजूद रहना होगा। इस मामले पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कोर्ट के सामने कई तर्क पेश किए। दयान कृष्णन ने मुकदमे में देरी को लेकर कई सवाल उठाए। ईडी की ओर से पेश हुए वकील जुहेब हुसैन ने कहा कि इस मामले में ईडी जल्द ही आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाली है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करेगी। मनीष सिसोदिया ने देरी पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में प्रोग्रेस नहीं हो रही है और बहुत धीमी तरीके से सब किया जा रहा है। वहीं ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया और कहा कि जमानत याचिका जांच गुण दोष के आधार पर की जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तब मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया को उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने कहा था, चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार। किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों ना हो। ऐसा आदेश देने से भविष्य के लिए एक नजीर कायम हो जाएगी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।